ऐसा है ना जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये करना चाहिए। उसका जो है ना, बंगाल में 5 सालों तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो उसका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, वो मनोबल देश के हित के लिए बहुत नुकसानदायक है। मुझे बस एक चीज़ पता है, ममता बनर्जी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो इक्वल नहीं रखती हैं जो भी लोग हैं उनके साथ नहीं। और बंगाल में जो भी चीज़ें हो रही है कि वहाँ पे अभी इतने ज़्यादा आधार कार्ड भी ऐसे नदियों से मिले हैं, जो भी चीज़ें कि लोग भाग रहे हैं दूसरी जगह, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर बिहार इलेक्शन के बाद से एक मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है एसआईआर का मुद्दा। जी हाँ, जब से बीजेपी सरकार ने एसआईआर के लिए हामी भरी है, तब से जो विपक्ष है वो बार बार इस पे रोक लगा रही है। वोट चोरी के जो कई हैं मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं एसआईआर का बिहार के बाद अब बंगाल में असर देखने को मिल रहा है, जहां ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि एसआईआर के वजह से वहां पे बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी बार बार ये भी कह रही हैं कि अगर सरकार इस पर नहीं रोकेगी और इसी तरीके की जो गतिविधियां करती रहेंगी, वो सरकार का नींव भी हिला सकती है। इसीलिए हम राजधानी के जनता से जानेंगे। इस वक्त मैं बता दूं कि दिल्ली के कन्नाट प्लेस में मौजूद हूँ, जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है, और यहाँ पे हर जगह से हर प्रकार के लोग आते हैं। इसीलिए हम राजधानी की जनता से जानेंगे, जो क्या एसआईआर, जो सरकार ने जो कदम उठाया है एसआईआर कराने के लिए, क्या ये सही है या गलत, इस पर उनकी क्या राय है। तो आइए, हमारे साथ नेताजी मौजूद है। जी हाँ, अब एक नेताजी करके चाय वाले अंकल हैं जो चाय बेचते हैं, साथ में नेता भी रह चुके हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं एसआईआर पे लेके उनकी क्या राय है। नेताजी, क्या हाल है? बढ़िया है जी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हनुमान जी के दरबार में सजे हुए हैं और सभी भक्तों घेरे हुए हैं। एसआईआर जो चल रहा है, इस पे विपक्ष बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि एसआईआर रुकना चाहिए। क्या राय है आपकी एसआईआर को? रुकना नहीं चाहिए, वो तो होना चाहिए, देश के हित के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई विरोध कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है और वोट बैंक के लिए कर रहा है। हाँ, ममता इस पे रोक लगाने के लिए बोले, पद यात्रा निकाल रही है। ये बीजेपी को यहाँ तक ये भी धमकी दिया कि सरकार अगर नहीं रुकेगी तो बीजेपी की नींव हिला देगी। क्या कहोगे? ऐसा है ना जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये करना चाहिए। उसका जो है ना, बंगाल में 5 सालों तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो उसका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, वो मनोबल देश के हित के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम चाहते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं कनॉट प्लेस के नेताजी चाय वाला हूं और सही चाय वाला हूं। मैं चाहूँगा कि अगर देश के हित के लिए और देश का जो विकास के लिए और देश में जो ये विरोधी अफवाह फैलाने वाले ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। और हम कहते हैं चुनाव तो बात की मुद्दा है, देश का हित को बचाना है और देश को अपने दायरे में रखना है। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन बहुत ज़रूरी है आज के दौर के लिए। नहीं तो आने वाले कल में, आज मान लिया बंगाल में अमन बढ़ावा दे रही है, आने वाला कल में दिल्ली पे भी चढ़ावा दे देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और हनुमान जी के चरणों में बैठा हूँ कि उनको, ममता बनर्जी भारत के लिए नुकसानदायक है, बंगाल के लिए नुकसानदायक। देखिए, भारत के लिए नुकसानदायक भी है और सोच लीजिए कि वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एसआईआर लागू करने के लिए मना कर रही है। अगर देश हित के लिए बात करती तो कहती प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, चुनाव को आप कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। जैसा कि आपने सुना, ये और भी लोग हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम युवा से ही बात करने का कोशिश करते हैं कि मैम, जैसे कि उन्होंने बोला कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस पे क्या राय है आपकी? आप ताली भी बजा रहे थे जब। मुझे बस एक चीज़ पता है, ममता बनर्जी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इक्वल नहीं रखती हैं जो भी लोग हैं उनके साथ नहीं। और बंगाल में जो भी चीज़ें हो रही है कि वहाँ पे अभी इतने ज़्यादा आधार कार्ड भी ऐसे नदियों से मिले हैं, जो भी चीज़ें कि लोग भाग रहे हैं दूसरी जगह, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर तो बात करूं कि ममता लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, तो ये एसआईआर वो बार बार रोकना चाहती है, तो इस पे क्या, इस चीज़ के लिए उन्होंने बीजेपी को धमकी भी दी। एसआईआर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और वो पता चलेगा ना कि जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा आई है वो अचानक से कहाँ से आ गई है, वो कहाँ से आ गई। बस मैं इसी चीज़ के लिए बोलूँगी कि ममता बनर्जी जो है वो गलत कर रही है, वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, बाकी लोगों को नहीं सपोर्ट कर रही है। संतोष गुप्ता। एसआईआर बिहार के बाद से जब सरकार ने जो उठाया एसआईआर करने के लिए 12 राज्यों में, इस पे क्या आपकी राय?
देखो मेरी राय तो ये है कि जो एसआईआर है वो होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे लोग लापता हैं। असली जो चुनाव आयोग का मकसद है वो कहीं ना कहीं अपडेट करने के लिए है। तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव आयोग का चीज़ है, ना कि किसी गवर्नमेंट का। तो ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ज़रूर होना चाहिए। और इस बार का बिहार के चुनाव में दिखा भी है, क्योंकि जितना परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बढ़ा हुआ है। ये नहीं कहेंगे कि एसआईआर हुआ तो कम हो गया, होना तो जो विपक्ष थे वो तो यही सवाल कर रहे थे ना कि जो एसआईआर हुआ है वो वोट कट गया, ये हुआ, लेकिन परसेंटेज कैसे बढ़ गया फिर? पक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए, सरकार इसका गलत फायदा उठा रही है। इसमें सरकार का कोई कमीशन मिली हुई है, वोट चोरी का मतलब ये है। देखो जो हारते हैं वो तो ऐसी बातें करते ही हैं, लेकिन इसमें हम इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और चुनाव अपनी चीज़ है कि आपको बेसिकली इनके पास ना कोई मुद्दा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हो। इनके पास नेगेटिव चीज़ें बताने के लिए है, पॉजिटिव नहीं बताते कोई भी कि हाँ मैं आके ये करूँगा, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है आज के डेट में, उनको पता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से वोट डलता है। यार हो रहा है इस पे, मतलब क्या लगता है आपको कि सही कर रही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रही है और करना चाहिए। भी लोग मौजूद है। कहाँ से हो अंकल आप? हम अररिया जिला से, बिहार से है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार बनी है, वहाँ से बिहार के बाद से एक वोट चोरी का मुद्दा बहुत उठ रहा है। विपक्ष बार बार वोट चोरी कर रही है। वही एसआईआर का हर जगह अभी 12 राज्यों में जहाँ इलेक्शन होगा ये एसआईआर शुरू कर दिया है। क्या राय है इस पे? विपक्ष वाला सब पगला गए है, वो सब ऐसे ही करते रहता है कि कुछ नहीं है। वोट चोरी क्या है? कुछ नहीं है, जो हो रहा सही हो रहा है, ये सब सही हो रहा है। एसआईआर होना चाहिए ये सब। बिहार में क्या लगता है वोट चोरी हुआ है? नहीं, कहीं चोरी नहीं हुआ है। यही बोले वोट चोरी करके एनडीए अपना सरकार बना ली, वरना सरकार बनाइए नहीं पाती कभी। सब हारने के बाद ऐसे ही करता है। उसका वोट है ये कहाँ है? वो जो काम किया है ये नहीं। बार बार यही बोल रहे हैं कि वोट चोरी के ही कारण उनकी, मतलब वरना उनकी ही सरकार बनी। कहीं नहीं है, उनका नाम साफे खत्म है। बिहार में जंगल राज था, वो अभी तो अच्छा राज आ गया है। अच्छा राज आ गया। हाँ, नीतीश कुमार थे तो अच्छा राज आ गया है। आज उसका नेता जीतेगा, कल हो गया फिर उसी हंगामा चालू हो जाएगा फिर। वोट चोरी का ये नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? धीरज। एसआईआर का मुद्दा अभी मैं बात करूं कि अभी हर जगह एसआईआर हो रहा है बिहार के बाद से कुछ राज्यों में, क्या एसआईआर को नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। हमारे को इतना मोटा पता है। कांग्रेसी तो हम जी रहे थे, अब हम मर रहे हैं। कोई धंधे नहीं छोड़े, कोई बिजनेस नहीं छोड़े। चांदनी चौक का मुद्दा देख लो, इतने टाइम से है, उसको आज तक बने हुए इतना टाइम हो गया। आप कहते हैं उसको डिमोलिश करेंगे, बस यही बोलना। एसआईआर का क्या, एसआईआर गलत कर रही है कि सही? उसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है, बस ये बोलना था, मैंने बोल दिया। जैसा कि आपने देखा कि लोगों की राय अपने बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। एसआईआर का जो भी मुद्दा चल रहा है, हर जगह एसआईआर हो रहा है, इस पे क्या राय है? इसमें तो राय ये रही कि सही है, क्योंकि जो बंगाल का आप देख ही रहे हो क्या चल रहा था वहाँ। जो एनडीए सरकार की जितनी भी वोट्स थी वो सारे इंडियंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस का एक चाल रहा शुरू से कि जो बांग्लादेशी थे एक टेररिस्ट के तौर पे, उसको टेररिस्ट ही हम बोल सकते हैं, वो बाहर से उसको ला रहे हैं, मतलब बंगाल से वो आ रहे हैं। उसके बाद उनका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, जो पहले से उनका कुछ नहीं, और जो बाहर के देश से आ रहे हैं और हमारे देश में वो अपना मतलब काम जो भी कर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, वो अपना देश में कर रहे हैं, तो उनका कुछ बनने का तो कुछ रूल है नहीं। और ममता बनर्जी ने क्या किया, उसको अपना वोट बैंक बना के रखा शुरुआती से। वोट बैंक बनाने का उसका एक बहुत बड़ा जरिया था वो बांग्लादेशी का, तो ये खैर नहीं होना चाहिए। ममता लेकिन बार बार एसआईआर के खिलाफ है, वो एसआईआर पे रोक नहीं। खैर वो मेन चीज ये है ना कि ममता बनर्जी का वोट बैंक है वो, अगर वोट बैंक से उसका अगर वोट ही चला जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो उसको वोट बैंक बचाने के लिए तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा ना बांग्लादेशी को, यही बात है वहाँ की। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता का भी यही कहना है, चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, कि जो अब सरकार ने जो एसआईआर का जो उठाया है, जो एसआईआर कराने के लिए जो विचार किया है, जो एसआईआर किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा सही है। वहीं बंगाल को भी लेके लोगों की राय है कि ममता इसीलिए घबराई हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर एसआईआर नहीं होगा, अगर एसआईआर होगा तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। खैर आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो एसआईआर किया जा रहा है इस पर आपकी क्या राय है, और बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि बिहार के
के बाद अब बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, जिसको लेकर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और कहीं ना कहीं SIR से बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके हमें बताना ना भूले कि SIR पे आपकी क्या राय है और SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।